सहमति बनाए। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं। दोनों हाउसेज में क्या रणनीति हो, इस पर हमारी चर्चा होगी और 11 बजे हम उसी का अनुपालन करेंगे। सरकार सारे काम दबाव में कार्य कर रही है, इसलिए मैंने कहा सरकार संवेदनशील नहीं है। बिल से कभी पर्चा लीक या कोई भी रुकता नहीं, कानून से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। नवभारत आप देख रहे हैं। संसद में विपक्ष और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध आज टूट सकता है। पिछले पूरे हफ्ते संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई और कल सोमवार को भी कोई कामकाज नहीं। बड़ी खबर आपको बताता हूं, विपक्ष लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर होने वाली चर्चा में शामिल होने को राजी है। इससे पहले विपक्ष छात्रों पर हुई बर्बरता और पैलेट गन के इस्तेमाल पर गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान देने की मांग पर अड़ा हुआ। जानकारी के मुताबिक एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हो सकती है। हालांकि सबकी नजर आज सुबह होने वाली विपक्ष की बैठक पर है, क्योंकि चर्चा में शामिल होने पर अंतिम फैसला इसी बैठक में लिया जाएगा। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि कल स्पीकर ओम बिरला के हस्तक्षेप के बाद विपक्ष बिल पर चर्चा के लिए तैयार हो, लेकिन वो चाहता है कि उन्हें आश्वासन मिले कि चर्चा के दौरान गृह मंत्री लाठी चार्ज के मुद्दे पर बयान देंगे। बड़ी खबर है कि विपक्ष इस विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आश्वासन के साथ। सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं। इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। सरकार और सभी दिल मिलकर सहमति बनाए। दोनों हाउसेज में क्या रणनीति हो, इस पर हमारी चर्चा होगी और 11 बजे हम उसी का अनुपालन करेंगे। पर किस चीज पे चर्चा होगी कि जरा सजा बढ़ा दी? नियम तो थे, कानून तो था, पहले से कानून चल रहा था, उसका एक भ्रष्ट और अक्षम मंत्री ने पालन नहीं किया, तो चर्चा तो उस पर होगी ना। अब जो आप आगे के लिए लाएंगे वो तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, बिल से कभी पर्चा लीक या कोई भी रुकता नहीं, कानून से। जब तक ईमानदार व्यक्ति उसको लागू करने वाले न हों, ईमानदार व्यक्तियों के हाथ में पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग तक न हो, तब तक आप चाहे जैसा कानून बना दीजिए, गड़बड़ी होती रहेगी। एक तरफ आप देखिए कि विपक्ष चर्चा के लिए राजी हुआ है शर्तों के साथ कि गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे सदन में, और दूसरी तरफ रामगोपाल यादव को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता को आप सुन रहे हैं, ये सभी कह रहे हैं कि भाई कानून से कुछ हल नहीं होगा। तो कानून से देश चल रहा है, तो फिर क्या करेंगे? कानून ही बनाएंगे संसद में ना, लेकिन सिस्टम को भी दुरुस्त करेंगे। कानून होगा तो सिस्टम दुरुस्त हो सकता है। एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। यह नोटिस 20 जुलाई को संसद तक हुए मार्च में निहत्थे छात्र प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिया गया है। आरोप है कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिसमें छात्र घायल हो गए थे। मनीष तिवारी ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और लोकसभा में इस चर्चा की मांग की। ये बड़ा प्रस्ताव मनीष तिवारी लेकर आए हैं और इसमें अलग से चर्चा की वो मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक तरफ आज बिल पर यानी कि संशोधित बिल पर चर्चा करने के लिए विपक्ष तैयार हुआ है और दूसरी तरफ स्थगन प्रस्ताव भी लाकर एक तरीके से जवाब चाह रहा है। कैसे सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी?
देखिए, सरकार की तरफ से बिल्कुल रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि आज का दिन जो है, मंगलवार का दिन, अभिमंगल मिलन जो है, प्रधानमंत्री की संसदीय दल की बैठक चल रही है एनडीए की, उसमें प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर इस विषय पर चर्चा रखेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार रिफॉर्म करने जा रही है और नया बिल लेकर आ रही है। इन तमाम बातों को प्रधानमंत्री अपने सांसदों के सामने रखेंगे, एनडीए के सांसदों के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सदन जब तक चलेगा नहीं, बिल पर चर्चा होगी नहीं, तो देश में देश के आवाम को और छात्रों को मैसेज कैसे जाएगा, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार चाहती है कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि सरकार को शुरुआती दौर से ही विपक्ष जो है वो लगातार कहता रहा है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, पेपर लीक पर चर्चा होनी चाहिए। अब जब सरकार पेपर लीक पर चर्चा करना चाहती है, जवाब देना चाहती है, नए बिल का जो प्रारूप लेकर आई है उसको रखना चाहती है, तो विपक्ष जो है कहीं ना कहीं कल हमने देखा कि किस तरीके से पूरे दिन भर जो है गतिरोध जारी रहा है। सरकार की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से, तमाम मंत्रियों की तरफ से, विपक्ष के तमाम सांसदों के साथ में बातचीत की गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज 12 बजे के बाद में जो है वो चर्चा संभव हो सकती है कि इस विषय पर चर्चा हो। शुरुआती 6 घंटे की चर्चा रखी है, ज्यादा लंबी चर्चा चलेगी तो निश्चित तौर पर सभी दल अपनी अपनी बात रख पाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि गतिरोध खत्म होता है या नहीं। यदि गतिरोध खत्म नहीं हुआ तो जानकारी ये भी मिल रही सूत्रों द्वारा कि आज सरकार इस बिल को किसी भी स्थिति में पास कराकर ही रहेगी। ठीक है, ओके हिमांशु, और भी अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे, आप नजर बनाकर रखिए। आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, एक तरफ चर्चा होने की तैयारी है, विपक्ष आश्वासन के बाद मान भी गया कि भाई हम चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन अभी जो हमने बयान सुनवाया, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से था या कांग्रेस की तरफ से, सुनकर ऐसा लग रहा है कि कानून बनाने को लेकर इतने सहमत और उनकी मंशा दिखाई नहीं दे रही है, विपक्ष की मंशा दिखाई नहीं दे रही है कि कानून में संशोधन करके कुछ हासिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे फिर? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको अनम्यूट करना होगा। जी शुक्रिया विद्यानाथ जी। सरकार बैकडोर से बात कर रही है विपक्ष के साथ कि संसद चले, तो ये अच्छी और स्वस्थ परंपरा का हिस्सा है कि सदन चलने में जो सत्ता का दायित्व होता है उसका वो निर्वहन करती दिख रही है। ये और पहले होना चाहिए था, लेकिन जब भी हुआ तो वेलकम योग्य है। दूसरी बात यह है कि जिससे पहले जब सदन नहीं चल रहा था तो उस समय धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन देश की मांग थी, जिसको माना गया। उसके बाद तीसरी बात है कि जो प्रश्न उठ रहे हैं कि हमारे ही नागरिकों पर, हमारे ही छात्रों पर, देश के भविष्य पर पैलेट गन या AK-47 या ऐसे बर्बर एक्शन होगा तो क्या देश चुप रहेगा? क्या विपक्ष चुप रहेगा? इसका यह भी जवाब है गृह मंत्री से, वो एक्सपेक्टेड है। शायद सरकार ने भरोसा दिया है कि गृह मंत्री बयान देंगे, तो ये भी एक जायज मांगी। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको कानून को लेकर के आना चाहती है, नए कानून को लेकर सरकार, अब नया कानून जो आया 2024 में तो एक कानून पेपर लीक पर बना, अब वो कानून फेल हुआ कि आपको नया कानून लाना पड़ रहा है। ये इसका जो औचित्य है इसको बताना चाहिए। क्या पूरे पेपर लीक जो हुई है घटना, उसमें कानून का फेल होना जिम्मेदार है या कानून की निगरानी का तंत्र फेल हुआ है? अगर निगरानी का तंत्र फेल हुआ है तो फांसी की भी सजा दे दीजिए, ये पेपर लीक नहीं रोकेगा। क्योंकि आप समझिए, एक बच्चा अगर पेपर लीक में पकड़ा जाता है और नए कानून के तहत उस पर 1 करोड़ जुर्माना होगा, बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे। विद्यानाथ जी, क्या बच्चों को पढ़ाई से दूर करना चाहते हैं? ये पनिशमेंट क्या है? निगरानी का सिस्टम फेल हुआ है, कानून फेल नहीं हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए कानून का संशोधन होना चाहिए वरुण पुरोहित जी, कि नहीं होना चाहिए, या सिस्टम का संशोधन होना चाहिए? उसके लिए तो जितने इस्तीफे से लेकर और एक्शन होना चाहिए था वो सब हो चुके हैं। अब एक बड़ी बात यह है कि अगर कानून को आप और ज्यादा मजबूत बना देंगे, धारदार बना देंगे, तो लोग डरेंगे, क्योंकि देश तो संविधान और कानून से ही चलता है। विद्यानाथ झा साहब, कानून में अमेंडमेंट तो शुरू से होता रहा है। हमारे प्रोविजन है संविधान में कि अमेंडमेंट किया जाता है, नए एक्ट्स भी ला सकते हो। वो हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है इतने सालों से। क्या रेप बंद हो गए, मर्डर बंद हो गए, बच्चों के खिलाफ अत्याचार बंद हो गए? नहीं हुए। इंप्लीमेंटेशन, जो प्रेम जी ने भी कहा, आप भी इस बात पे, इंप्लीमेंटेशन जब होगा, जब इच्छा शक्ति होगी, इच्छा शक्ति जब होगी, सरकार की विश्वसनीयता होगी,
आपने कहा इस्तीफा हो गया, कितने दिन बाद हुआ? बच्चों को सड़क पे आना पड़ गया। बच्चों को काम है क्या सड़क पे आने का? और आना पड़ा जब झुकी सरकार, जब इस्तीफा हुआ। अरे पहले ही आपको कर लेते, आपको सोच समझ नहीं, सूझबूझ नहीं, गहरा ही नहीं। क्या आप बच्चों के साथ मानवीय अत्याचार भी कर रहे हो? ब्रिटिश राज में भी मेरे को नहीं लगता बच्चों पे ऐसा अत्याचार हुआ होगा, वो कर दिया। उस पर फिर आप बयान देने से भाग रहे, उधर सुधर फंस दिया जाना चाहिए गृह मंत्री को। खुद जाकर के मिलना चाहिए बच्चों से कि भाई मेरी गलती है, गृह मंत्री हूं, मेरे से नहीं चला प्रशासन में, तुम्हारा ध्यान रख। कैसे, किसने ऑर्डर दे दिया? ऐसे वो दे सकता है गृह मंत्री के बगैर? दिल्ली में वहां बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर देश भर में क्या हो रहा है? तो ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, 12 साल से पाखंड की पूंजीवादी पाखंड और धूर्तता का मिश्रण है सरकार। मैं भी आपको कह रहा हूं, वरुण जी सुनिए, एक बात मैं भी आपको कह रहा हूं। उस दिन मैं ग्राउंड पर था, रिपोर्टिंग कर रहा था, ग्राउंड जीरो से जंतर मंतर से लेकर और संसद भवन तक अलग अलग जगहों पर जाकर मैंने रिपोर्टिंग की थी। ये बच्चे जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिनको चोट लगी, जो छात्र थे और जो प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उनको इस बात का इल्म भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और वो क्यों नहीं था? वो इसलिए नहीं था क्योंकि बच्चे ना किसी को प्रवोक कर रहे थे, जो छात्र थे, ना उपद्रव कर रहे थे, ना पत्थर मार रहे थे, ना दीवार तोड़ रहे थे, ना गाड़ियां तोड़ रहे थे, ना पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे। जो लोग हमला कर रहे थे, जो उपद्रवी थे, जो बच्चों के बीच में घुस गए थे, उन लोगों की वजह से जब लाठी चली तो लाठी ने यह नहीं देखा कि किसको लग रही है और किसको नहीं लग रही है, क्योंकि वो भीड़ में शामिल होकर आए थे। और ऐसे लोगों की सच्चाई और असलियत अब खुलकर सामने आ रही है। ऐसे लोगों के नकाब उतर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में अब प्रशासन, पुलिस सब पता लगा रही है, क्योंकि सबके सब कैमरे में कैद हैं, सबका चेहरा कैमरे में आ चुका है। इसलिए पुलिस ने अगर लाठी चलाई, पुलिस ने अगर आंसू गैस के गोले दागे, तो आप ये सीधे सीधे अगर कह देंगे कि पुलिस ने गलत कर दिया, पुलिस को करना नहीं चाहिए, तो पुलिस को वहां का माहौल ऐसा दिखा होगा। और मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं ग्राउंड पर था उस दिन, दिल्ली में, दिल्ली के दिल में खड़े होकर रिपोर्टिंग करना किसी खौफ से सामना करने से कम नहीं था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि छात्र तो प्रदर्शन में लगे हुए थे, छात्र तो विरोध कर रहे थे, छात्र अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन छात्रों के बीच में जो उपद्रवी घुसे हुए थे, जिनका चेहरा अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है, जो सिर्फ इस मकसद से पहुंचे हुए थे कि इसी बहाने देश में दंगा भड़का देंगे, इसी बहाने अराजकता फैला देंगे, इसी बहाने देश की राजधानी दिल्ली को हम लोग अपने कब्जे में ले लेंगे और शाहीन बाग फिर से बना देंगे, ऐसे लोगों पर आंसू गैस और डंडे चलने थे। लेकिन वो बहुत शातिर थे, वो भड़काकर, वो आग लगाकर छुप जाते थे। एक बड़ी खबर आ रही है, आरपी सिंह जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर बता दूं कि एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है संसद भवन में। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों से संवाद कर रहे हैं। एनडीए सदस्यों के बीच यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब केंद्र सरकार एंटी पेपर लीक बिल पर विपक्ष से चर्चा में शामिल होने की अपील कर रही है। और लोकसभा के स्पीकर के आश्वासन के बाद विपक्ष इस बात पर सहमत हो गया है कि वो इस चर्चा में शामिल होगा। लेकिन इससे पहले कि चर्चा में विपक्ष शामिल हो, इससे पहले कि आज संसद की कार्यवाही शुरू हो, अभी आप देख रहे हैं कि एनडीए घटक दलों की बैठक चल रही है। एनडीए के तमाम सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों की मांग, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और अब कानून में संशोधन, इस सब के बीच सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि भाई आपको सिस्टम को दुरुस्त करना हो, क्योंकि ये पेपर लीक की कहानी आज से नहीं चली आ रही है। खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपनी ही सरकार के लिए, अपने ही जमाने में जब उनकी सरकार होती थी तो कह चुके हैं कि भाई हमसे पेपर लीक नहीं रुक रहा है, हमने तमाम कोशिश करके देख ली। तो अब यह काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर है कि भाई मोदी जी आपने इतना सारा काम किया, 370 हटाया, देश में बड़े बड़े वो समस्याओं का हल आपने कर दिया है जो कोई सोच ही नहीं पा रहा था कि समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो अब इस समस्या का समाधान भी आप ही कीजिए। और इसके लिए सरकार का दरवाजा खटखटाया है जेनजीज ने और उन छात्रों ने जिन्होंने बीते कुछ महीनों में पेपर लीक की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में आवाज उठाई है। आरपी सिंह जी हमारे साथ हैं। आरपी सिंह जी, एक तरफ विपक्ष ने आश्वासन के बाद यह कह दिया है कि वो इस चर्चा में शामिल होने को तैयार है, लेकिन अभी चाहे राम गोपाल यादव हो, कांग्रेस के नेता हो, सांसद हो,
जो ये कह रहे हैं कि भाई कानून में आप संशोधन कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, सिस्टम में संशोधन करने की जरूरत है। पहले मैं एक छोटा सा एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो जिसपे ये हल्ला कर रहे थे ना अभी कि कौन लोग थे, कैसे, आपने जिसका जिक्र भी किया, वो हमारे ढूंढ के यहाँ पर ले आए और कुछ ये ले आए और इनका मोदी जी कुछ आप लोग खुल के छोड़। ये सौरभ भारद्वाज है, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष। वो ओपनली कह रहे हैं वहां पर जंतर मंतर में हम सारे फक्कड़ यहाँ ढूंढ कर ले आए हैं और उनका मोदी जी कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो वो चिंता नहीं करे, सबका सब आइडेंटिफाई हो रहे हैं। 2588 लोगों की कोई आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है जो कि ऐसे असामाजिक तत्व थे जिनके खिलाफ मुकदमे पहले चल रहे थे, जिन्होंने वहां शरारत करी। परंतु एक बात दोनों मेरे अच्छे ये आप अहम बात कह रहे हैं आरपी सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि 2500 करीब 2500 लोगों की पहचान हो चुकी है जो उपद्रव कर रहे थे और पहले से जिन पर कोई ना कोई केस चल रहा था, यानी कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं वो लोग। 2588 लोग इस प्रकार के आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिनके जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के, जिनकी जानकारी है पुलिस के पास, उनके फेशियल रिकॉग्निशन हो चुके हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स, उनके बाकी एक्नॉलेजमेंट जो चीजें जानकारियां लेकर पुलिस उन तक पहुंच रही है। और ये सबके सब एक्सपोज होंगे, इसमें ये भी एक्सपोज होंगे कौन सी पार्टी से एफिलिएटेड थे, कौन सी पार्टी ने उनको भेजा था, वो सब चीजें आएंगी। लेकिन आरपी सिंह जी, अभी तो सीजेपी ने कह दिया है कि भाई 24 घंटे में आप तमाम जो एफआईआर दर्ज है या जिन लोगों को पकड़ा गया सबको छोड़िए, नहीं तो फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए, वो कोई अगर क्रिमिनल होगा उसके लिए नहीं, अगर कोई स्टूडेंट है तो बाइफरकेट कैसे करेंगे आप, अलग अलग कैसे करेंगे कि ये स्टूडेंट थे और ये स्टूडेंट नहीं थे? सब तो स्टूडेंट के नाम पर ही वहां पहुंचे हुए थे ना, कोई चाहे 40 साल का था, चाहे कोई 20 साल का या 18 साल का था। जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड हो वो कैसे स्टूडेंट हो सकते हैं? वो नीट का पेपर देने आया होगा, जिसने चक्कू छुरी चलाई होगी, जिसने वहां पे चेन स्नैचिंग की होगी अपने मोहल्ले के अंदर, जिसके अपने पुलिस के अंदर रिकॉर्ड होंगे, वो स्टूडेंट होगा क्या? नीट का स्टूडेंट होगा क्या? मेडिकल का स्टूडेंट होगा क्या? ऐसा एक बात। दूसरी बात, ये असल में अच्छा है कि आज ये चर्चा में आ गए हैं टेबल पे, बात अच्छी बात है। और कानून बनेगा और कानून लागू करने के लिए ही होता है, उसके लिए सरकार ने ऑलरेडी एक स्पेशलाइज्ड टीम का गठन किया है जो कि नलकिनी जी उसको हेड कर रहे हैं और बाकी लोग उसमें एक्सपर्ट्स डोमेन के लाए गए ताकि अगली बार पेपर ना लीक हो इसकी चिंता कर सके और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे हो सके इसकी चिंता कर सके। और उसके चलते हुए 47 एनटीए के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ एक्शन की बात भी हो रही है। और जो उस समय सचिव थे मंत्रालय में उनको भी शिफ्ट किया गया ताकि तो दो अलग अलग लेयर पर, आरपी सिंह जी आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 2 लेयर पर जो सुधार है उसको करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम में जो सस्पेंड किए गए हैं लोग जिनका सफाया किया गया है उस तरफ पर भी काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ कानून को भी मजबूत करने की तैयारी चल रही है जो संसद में ही हो सकता है। आ रहा हूं आप लोगों के पास, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्ष की बैठक शुरू हो गई है। एक तरफ एनडीए घटक दलों की बैठक तमाम सांसदों के साथ आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्ष की बैठक शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, लेफ्ट के नेता इस बैठक में मौजूद हैं। जेएमएम, एनसीपी, शरद गुट के नेता भी बैठक में शामिल हुए हैं। कपिल सिब्बल भी विपक्ष की बैठक में मौजूद हैं। कपिल सिब्बल जो कि इस वक्त राज्यसभा से निर्दलीय सांसद है, हालांकि समाजवादी पार्टी के सहयोग से वो सांसद हैं, लेकिन वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। सीजेपी के साथ वो दिखाई दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सवाल उठने लग गया था कि सीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे पहुंच गए कपिल सिब्बल। रंजीता हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रंजीता, एक तरफ एनडीए की बैठक चल रही है, एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी संवाद कर रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष की बैठक चल रही है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि कानून में संशोधन करके आप क्या कर लेंगे, दूसरी तरफ बैठक भी चल रही है, तो क्या आज की रणनीति हो सकती है विपक्ष की? विद्या, देखिए, विपक्षी सांसदों की और जो फ्लोर लीडर है उनकी बैठक चल रही है और ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि इसके बाद ही ये फैसला होगा कि इंडिया अलायंस के सांसद लोकसभा में जब बिल को लेकर चर्चा की जाएगी उसमें स्पीकर कौन कौन होंगे और अगर चर्चा में वो शामिल होते हैं तो किन शर्तों के साथ होते हैं, क्योंकि शर्त अभी भी कायम है। जिस तरह से अपोजिशन की अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि सरकार के साथ जब समझौता सीजेपी के नेताओं का हुआ था तब ये एक बड़ी शर्त थी कि जो छात्रों पर
20 को या उसके बाद भी जो एफआईआर हुए हैं, जो मामले हैं, उनको वापस लिया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद ये दावा कर रहे हैं, कल भी डिम्पल यादव से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि लगातार छात्रों पर अभी भी मामले दर्ज हो रहे हैं, एफआईआर हो रहे हैं, उन्हें घरों से उठाया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। यानी सरकार जो वादा की थी उस वादे से पीछे जा रही है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा, पैलेट गन का जो इस्तेमाल किया गया, राहुल गांधी उस लड़के के साथ, जिस छात्र पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद उसकी एक आंख पर गहरी चोट आई है, राहुल गांधी उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि आखिर ये आदेश किसके द्वारा दिया गया है, गृह मंत्री को स्टेटमेंट देना होगा। और यही वजह है कि गृह मंत्री के स्टेटमेंट पर अभी भी विपक्षी सांसद जो है वो एकजुट खड़े हैं। ये बैठक विद्या ये निर्णय करेगी कि आखिर अलायंस पार्टियां जो है इंडिया की, वो पेपर लीक को लेकर जो एक कड़े कानून का प्रावधान हो रहा है, एक संशोधन किया जाएगा जिसमें सजा को भी बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है 10 से 12 साल सजा कर दी जाएगी। किस तरह से कठोर सजा दी जाएगी और छात्रों को किस तरह से मोटिवेट करे, यानी सरकार जो वादे कर रही है उसके साथ सरकार चल रही है, इस पर ये इन बड़े चीजों पर किस तरह से सरकार का फैसला आ रहा है, छात्र कैसे भरोसा करें, इन तमाम चीजों पर विपक्षी सांसद आज की इस चर्चा में शामिल होंगे और शर्तें क्या रहेंगी उस पर इस बैठक पर अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। रंजीता, आप नजर बनाकर रखिए, अब से कुछ ही देर में संसद की कार्यवाही शुरू होगी। विपक्ष क्या अब सरकार के साथ मिलकर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है और विपक्ष क्या इस बिल पर मुहर लगाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यह संशोधित बिल है जो पेपर लीक को रोकने के लिए और मजबूत कानून बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बार फिर से बयान दिया है और वो सुर्खियों में आ गई हैं। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिस पर विवाद छिड़ गया है। लोग बात करने लग गए हैं, पूछने लग गए हैं सवाल। इस पोस्ट में कंगना रनौत ने सीजेपी के प्रदर्शन पर निशाना साधा है। कंगना ने प्रदर्शन के दौरान बनाई जा रही रील्स और उसमें इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही जगह पर इतनी बदसूरती पहले कभी नहीं देखी। पोस्ट में कंगना आगे लिखती हैं कि जेन जी के विरोध प्रदर्शन की जो रील्स वायरल हो रही हैं उन्हें देखकर तो उल्टी आ जाएगी। जिस तरह ये बात करते हैं और जिस भाषा में बात करते हैं वो बहुत घटिया है। बीजेपी सांसद ने स्टूडेंट्स की परवरिश पर सवाल उठाते हुए आगे लिखा है कि छी, आखिर इन लोगों को जन्म कौन दे रहा है और इनकी परवरिश कौन कर रहा है। और इस पर बारिश पठान क्या कह रहे हैं, जरा सुन लें। कंगना रनावत ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर किया है तो मैं समझता हूं बहुत ही निंदनीय है, ये कंडेमनेबल है। कंगना रनावत को हर मर्तबा इस तरह की बकवास करने की आदत हो गई है। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता होगा उनको। और आप जेनजी स्टूडेंट, छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है, उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो? कि मैं पूरा सुना नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हो कि उन्होंने वॉमिट हो रही है और इतनी गंदगी छोड़ गए, अरे किस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? इनको पूरे जेनजी के सामने माफी मांगना चाहिए सार्वजनिक। तो आपने सुना कि कैसे अभी भी दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर चल रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि संसद चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, संसद में कार्यवाही हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। वरुण पुरोहित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बड़ी खबर आ गई थी, आप जवाब देना चाह रहे थे आरपी सिंह जी को, बोलिए। झा साहब, मैं तो आपको साधुवाद देना चाह रहा हूं। आपने रिपोर्टिंग करी ग्राउंड पे जाके ऐसे हालात में, लेकिन आपने साथ में ये भी माना कि कितनी पुलिस और प्रशासन निकम्मा है। क्रिमिनल्स घुस जाते हैं जंतर मंतर, सेंटर में पूरी जगह, संसद पास में, कनॉट प्लेस पास में, नॉर्थ साउथ एवेन्यू के बीच में, मिनिस्टरों के बंगलों के बीच में, वहां पे कितनी निकम्मे प्रशासन है। गृह मंत्रालय 1 महीने तक आंदोलन चल रहा था, इनको पता नहीं लगा क्रिमिनल घुस गए। क्रिमिनल का रिकॉर्ड तर थाने में होता है, लोकल इंटेलिजेंस घूमती है प्लेन क्लोथ में कि कहाँ क्रिमिनल कहाँ घूम रहा है, कहाँ थड़ी पे बैठ रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। ऐसा निकम्मा प्रशासन, आपने निकम्मेपन को एक्सपोज कर दिया गृह मंत्रालय के, उसका आपको मैंने आप अपनी बात को मेरे मुंह में मत डालिए वरुण पुरोहित जी। जब देश में आतंकवादी घुसकर बम फोड़ रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, तो उस वक्त की सरकार निकम्मी बैठी हुई थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक सेकंड वरुण जी, सवाल ये नहीं है कि लोग घुस गए,
सवाल यह है कि उन लोगों की घुसने की वजह से माहौल खराब हुआ। और नॉर्थ प्लेस के आसपास और दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, मुझे नहीं पता वरुण जी, जब दिल्ली में दंगा हुआ था उस वक्त आप दिल्ली आए थे या उस दौरान आपने दिल्ली की शकल सूरत और उस वक्त जो लोग दिल्ली में दंगा कर रहे थे उन लोगों को आपने देखा था कि नहीं देखा था? मैं तो उस वक्त भी ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहा था। और ऐसे ही लोगों से मेरा सामना उस दिन हुआ 20 तारीख को, जब देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों का प्रोटेस्ट होना था, छात्रों का संसद मार्च होना था, छात्रों की आवाज उठनी थी, लेकिन उन्हीं छात्रों के बीच में जो उपद्रवी दंगाई बदमाश क्रिमिनल घुस गए थे, वही आरपी सिंह कह रहे हैं कि ऐसे 2588 लोगों की एक लिस्ट तैयार कर ली गई है, उनको आइडेंटिफाई कैसे गए? 2-5 घुस गए, समझ में आता है। घुस जाएंगे ना सर, भगा देंगे क्या? सबको सीमा पार पहुंचा देंगे वरुण जी। कैसी बातें कर रहे हो आप बताओ ना, इस देश में दंगा करने और कराने वाले जो लोग हैं उन सबको सीमा पार करा देंगे क्या? मंत्री की जवाब देंगे वरुण जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपकी सरकार जब थी पूरे देश में दंगे होते थे तो क्या उठा कर सबको सीमा के उस पार छोड़ कर आ जाते थे क्या? हटा दिया ना सरकार को जनता ने। ये तो अपना सीना 56 इंच का ठोक रहे हैं, हमने ये कर दिया 12 साल में क्या कर दिया? बरोबर होगा ना सारे सब लोग। आप क्यों बचाना चाह रहे हो इनकी निकम्मे? मैं बचा नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग पीठ में थपथपाइए अपने हाथ से अपनी पीठ में थपथपाइए। क्या बातें कर रहे हो आप? 25 वरुण जी, अपने हाथ से अपनी पीठ मत थपथपाइए आप लोग तो छात्रों की आवाज तक नहीं बन पाए, और छात्रों की आवाज जब संसद भवन तक पहुंच गई तो उनके कंधे पर सवार होकर आप लोग भी राजनीति करने लग गए। नहीं, हम तो उससे पहले से आंदोलन कर रहे हैं, आप ये मत बोलिए। तो आपके आंदोलन को कोई सुन नहीं रहा था ना? सरकार को बचाने का कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक आप लोगों की यात्रा चल गई। आप लोगों की अटक से कटक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा हो गई, कोई सुनने को तैयार नहीं था। छात्रों को खुद सड़क पर उतरना पड़ा। और आप लोग अगर इतने सशक्त हैं, आप लोग इतने एकजुट हैं विपक्ष में बैठकर, तो क्यों नहीं छात्रों की आवाज आप लोग बन पाए? बचाइए मत आप अमित शाह के गृह मंत्रालय को, आप नहीं बचाइए यहाँ पर बैठ करके। मैं आपसे कभी मैं बचा नहीं रहा हूं सर, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कैसे घुस जाएंगे 25? अगर छात्रों को उतरकर लाठी खानी पड़ी है, तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, तमाम विपक्षी पार्टियां, शिवसेना, उद्धव गुट, इनके कार्यकर्ताओं ने लाठी क्यों नहीं खाई? इनके कार्यकर्ता कहां सोए हुए थे? इंडी गठबंधन जिसे आप लेकर चल रहे हैं, जो 5 साल में एक बार एक टापू पर आता है। साल की सरकार हो गई, 2500 क्रिमिनल एक जगह आ जाते हैं, इतनी छोटी जगह में ऐसी बातें कर रहे हो आप? छोटी जगह है वो, समझ में आता है? छोटी जगह है वरुण जी। 5-10 हजार आदमी से 2500 क्रिमिनल घुस गए। चलिए ठीक है, मेरे नाना जी आप इस बात को लेकर सवाल उठाते रहिए कि 2500 क्रिमिनल कैसे घुस गए, सबको उठाकर अब जेल में डालेंगे। लेकिन अब एक सवाल आरपी सिंह जी ये है, वरुण जी प्लीज सर, कम से कम क्रिमिनल को क्रिमिनल और छात्रों को छात्र कहने की हिम्मत है मेरे जैसे पत्रकारों में। आप लोग तो सबको एक साथ एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं। आरपी सिंह जी, एक चुनौती सबसे बड़ी है, जो काम कांग्रेस की सरकार में, चाहे कांग्रेस केंद्र में थी चाहे राज्यों में थी, जो काम नहीं हो पाया, जो काम 12 साल में आपकी सरकार में भी नहीं हो पाया, जिसके लिए इस देश के जेंजीज को उतरकर सड़क पर लाठियां खानी पड़ी हैं, जिसके लिए सड़क पर उतरकर छात्रों को प्रदर्शन, विरोध और आंदोलन करना पड़ा है और देश के अलग अलग राज्यों में हो रहा है, उस समस्या के समाधान की चुनौती है आरपी सिंह जी। देखिए, बिल्कुल वह चुनौती है और उसको उस ढंग से ही समझा जा रहा है, परंतु मेरा एक निवेदन है मेरे मित्र कांग्रेस के मित्र से, सर चेहरे पे लिखा नहीं होता उस समय कि ये वो है क्रिमिनल है, कोई ऐसा नहीं होता कि रिकॉर्ड होता है किसी का भी ये क्रिमिनल है, और आइडेंटिफाई किए गए हैं थ्रू कैमरास, थ्रू AI से जनरेट कर उनको आइडेंटिफिकेशन हुई है। और 2588 की सूची कल परसों में जब जानकारी आ जाएगी, हो सकता है आपके कुछ मित्र भी उसमें हो, तो कल तड़फिएगा मत, पहली बात। दूसरी बात, देखिए हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत रही 12 साल में, जो समस्या हल होनी चाहिए थी उस ढंग से हल नहीं हो पाई, परंतु मेरा एक निवेदन है, अभी कर्नाटका के अंदर अभी हाल में पेपर लीक हुआ 2026 मार्च के अंदर, तो क्या उसके बारे में कुछ कहना है इनका? अभी तेलंगाना में पेपर लीक हुआ, पंजाब में पेपर लीक हुआ, क्या इनके लोगों ने इस्तीफे दिए वहां पर? इनके राजस्थान में तो मंत्री जी कहते थे मैं इस्तीफा नहीं देता, जाओ जो करना है करते रहो।
और प्रियंका वाड्रा जी गई थी वहां पर क्या कर रही थी, अरे पेपर लीक तो बड़ी आम सी समस्या, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास वीडियो है, सब जो मैं बातें करूं सबके साक्ष्य है मेरे पास। तो क्या कि पेपर लीक कौन सी बड़ी समस्या पूरे देश में होती है, एक सीरियस इशू है, इसको सीरियसली ट्रीट करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ जो आंदोलन के अंदर गलत लोग आए थे उनको चिन्हित करके उनको सजा मिलेगी, जो छात्र थे उनको कुछ उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, ये भी सरकार कह चुकी है। लेकिन वरुण पुरोहित जी एक सवाल पूछ रहे हैं आरपी सिंह जी कि भाई ऐसा नहीं था कि 2 दिन पहले ही ऐसा कुछ हो गया था, 1 महीने से आरपी सिंह जी 1 महीने से प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी। आज जो बात हो रही है ना कि भाई खाना खिलाने के लिए फंड कहां से हो रहा था, प्रोटेस्टर्स को यहां जमा कराने के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी, प्रोटेस्टर्स कैसे पहुंचे, जब दिल्ली के बाहर से कोई बस भर कर नहीं आई, कोई ट्रक भर के नहीं आया, कोई मोटरसाइकिल पर बैठकर नहीं आया, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां से पहुंच गए देश की राजधानी दिल्ली में, वो भी कनॉट प्लेस में जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सुरक्षित एरिया माना जाता है, जहां आसपास में सारे मिनिस्टर्स के घर हैं, जहां ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, जहां पर देश की संसद है, जहां पर देश का सुप्रीम कोर्ट है। उस इलाके में इतनी बड़ी संख्या में अगर क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग पहुंच जाते हैं तो एक सवाल तो यह उठता है ना कि ऐसे लोग पहुंचे कैसे। जहां साहब आप 17 तारीख को भी वहां रहे होंगे, 17 तारीख को कुछ ऐसा मामला नहीं था, 18 को भी नहीं था। कितने लोग थे वहां पे, पहले 15 दिन कितने लोग थे वहां जमीन पर, यह भी जरा जानकारी दे दीजिए। अब इसकी भी जांच होगी किस प्रकार से क्या मोबिलाइजेशन हुआ। इंटेलिजेंस का क्या काम है, जो हम लोगों को दिख रहा है ना आरपी सिंह जी, वो तो हमारे कैमरे से और हमारी आंखों से दिखता है, लेकिन राज्य के पास, केंद्र के पास इंटेलिजेंस होता है जो आपको इनपुट्स देता है कि भाई ये भले ही दिख रहे 10 हैं लेकिन इनके पीछे 10,000 आने वाले हैं। अब वो कहीं ना कहीं कुछ जानकारी में कमी रही होगी, परंतु फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर असामाजिक तत्व आए, अगर उनको छूट मिलती तो कल वो पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते। शिंदे साहब, सुशील शिंदे जी का मैं एक बयान 2012 का आपको भेज देता हूँ, उस पर उन्होंने कहा जब लाठीचार्ज किया, उन्होंने कहा कैसे रोक लेते, हम क्यों नहीं रोकते, हम लाठीचार्ज क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर राष्ट्रपति भवन में घुस जाते तो क्या करते। तो यही स्थिति उस समय थी कि पार्लियामेंट के अंदर अगर घुस जाते और कोई असामाजिक तत्व के साथ कोई आतंकवादी घुस जाता उसके बीच के अंदर तो क्या करती पुलिस। तो इसलिए पुलिस को अपना एक्शन लेना पड़ा। हाँ, उसमें जो बर्बरता हुई उसके ऊपर जांच हो रही है, उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। एक अधिकारी के खिलाफ ऑलरेडी एक्शन हो चुका है। प्रेम जी, ये एक ऐसा नासूर है जो सरकार बदलती रही, सत्ता में आने वाली पार्टियां बदलती रही, इस नासूर का इलाज नहीं हो पाया। क्या आज विपक्ष को भी एक मॉडल लेकर जाना चाहिए, एक फ्रेमवर्क तैयार करके सरकार के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए कि भाई ये 2 चीजें ऐसी करनी है जिससे ये सिस्टम ठीक हो सकता है, एक सिस्टम की जो खामियां हैं और दूसरा कानून की जो खामियां हैं। विद्यानाथ जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जिसको समझने की जरूरत है कि ये छात्र आंदोलन या जैन जी का आंदोलन अब पेपर लीक पर केंद्रित नहीं है, पेपर लीक से आगे है। पेपर लीक में सरकार की नाकामी है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए आंदोलन है, वरना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फोकस नहीं होता ये आंदोलन। चूंकि सरकार बोलती रही कि हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते, तो जैन जी ने कहा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी का सवाल था, इसीलिए आंदोलन। लीक तो हर स्टेट में होते रहे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी में सरकार को बांधने के लिए यह आंदोलन हुआ, ये इसको नोट किया जाए। दूसरी बात यह है जो हम लोग कह रहे हैं कि 250 से ज्यादा या सैकड़ों लोगों को फेस रिकॉग्निशन से जो गलत तत्व है उनको पकड़ा गया, ठीक है, लेकिन जो पुलिस है, कानून को संभालने वाले लोग हैं, वो अगर बिना बैच के, बिना नेम प्लेट के अपने आप का रिकॉग्निशन मिटा रहे हैं और सादी वर्दी में डंडे लेकर पुलिस के साथ लोग खड़े हैं, तो वो उनके लिए फेस रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। आप पहचान छिपा रहे हैं सरकार, जो जिनके कानून की दो शब्द उन पुलिस वालों के लिए भी बोल दीजिए, 2 शब्द उन पुलिस वालों के लिए भी बोल दीजिए सर, जिन पुलिस वालों को मार पड़ी है, जो पुलिस वाले हॉस्पिटलाइज हुए हैं, अभी भी कुछ पुलिस वाले जो हॉस्पिटल में हैं जिनका खून बहा है, खून किधर से ही बहा हो, चाहे इधर से बहा हो या उधर से बहा हो, चाहे छात्रों का खून बहा हो, चाहे पुलिस वालों का खून बहा हो, जो खून बहाने वाले हैं उनको पहचानना और उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे। आज देखिए ऐसा लग रहा है कि संसद की कार्रवाई चलेगी और एंटी लीक संशोधित बिल जो है उसको पेश होने के बाद
अब चर्चा आज हो सकती है ऐसा लग रहा है, क्योंकि विपक्ष भी इसके लिए सहमत दिखाई दे रहा है। लेकिन अब से कुछ मिनट बाद संसद की कार्यवाही शुरू होगी। क्या होता है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक और लौटे।